भारत में हर रात न जाने कितनी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना बिल्कुल आम बात है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो शुरू तो बिल्कुल आम तरीके से हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। तो चलिए 1994 की उस खौफनाक घटना की गहराई में चलते हैं, जब एक साधारण सफर एक ऐसी डरावनी लोक कथा में बदल गया जिसे सुनकर आज भी रूहें कांप जाती है। क्या 40 यात्रियों से भरी एक पूरी की पूरी ट्रेन, मेरा मतलब है पूरी की पूरी ट्रेन, हवा में गायब हो सकती है? सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू का खेल नहीं है, बल्कि दस्तावेजों पर आधारित एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। एक दो लोगों का गायब होना समझ आता है, लेकिन लोहे की एक विशालकाय ट्रेन का बिना कोई सुराग छोड़े लुप्त हो जाना? भाग 1, 1994 की वो रहस्यमयी रात। चलिए उस रात के हालातों को थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। कोई खतरे की घंटी नहीं, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। और यही बात इस कहानी को इतना डरावना बनाती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40। ये 40 लोग कोई मनगढ़ंत कहानियों के पात्र नहीं थे। ये हमारे और आपके जैसे आम इंसान थे। कोई दफ्तर से थका-हारा घर लौट रहा होगा, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा होगा। इस खौफनाक किंवदंती की जो मानवीय कीमत है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक नियमित पैसेंजर ट्रेन थी जो लखनऊ से दिल्ली के लिए निकली थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। सफर शुरू हो चुका था, लोग अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। एक बिल्कुल सामान्य सी रात जो एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। अगर हम उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालें, तो रात 10 बजे एक अजीब से यात्री की एंट्री होती है। फिर रात 12 बजे एक खौफनाक चेतावनी मिलती है। आधी रात के बाद घने जंगल के बीचों बीच सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। और फिर सुबह कंट्रोल रूम को मिला वो आखिरी मैसेज। चलिए इसी क्रम में इस डर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। भाग 2, चेतावनी और वो अजीब यात्री। यहीं से उस रात की शांति धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है, जब पहला अस्वाभाविक तत्व इस कहानी में प्रवेश करता है। रात के ठीक 10 बज रहे थे। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा। उसने खुद को एक बहुत ही भारी काले कंबल से ढक रखा था। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से लाल थीं। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा होकर हर एक यात्री को घूर रहा था। स्रोत सामग्री बताती है कि अचानक डिब्बे में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई थी। फिर रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, और तभी घंटों से बुत बनकर बैठा वो बूढ़ा आदमी अचानक एक बहुत ही भारी आवाज में बोला, इस ट्रेन में मत रहो। उस खौफनाक माहौल की आप बस कल्पना कीजिए। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये किसी डरावनी भविष्यवाणी जैसा लग रहा था। अब जाहिर है डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने इस बात को मजाक में लिया और हंसने लगे, लेकिन एक परिवार ऐसा था जो सच में बुरी तरह डर गया था। उन्होंने अपना सामान उठाया और उसी स्टेशन पर उतर गए। और सच मानिए, वो डर ही था जिसने उनकी जान बचा ली, क्योंकि वो उस ट्रेन से जीवित उतरने वाले आखिरी लोग साबित हुए। भाग 3, डरावना जंगल और घना अंधेरा। स्टेशन पीछे छूट चुका था और अब स्थिति और भी गंभीर होने वाली थी। ट्रेन आधी रात के बाद एक बेहद घने जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जंगल के बीच से गुजर रही थी कि अचानक एक झटके में पूरी ट्रेन की बिजली चली गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा, और उस भयानक सन्नाटे में बाहर से किसी औरत के जोर जोर से रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। अंदर का माहौल कैसा होगा आप सोच सकते हैं। एक यात्री ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि ट्रेन के साथ साथ कोई बाहर दौड़ रहा है, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो चीज ट्रेन की रफ्तार के बराबर दौड़ रही थी। एक सफेद साड़ी, लंबे बाल और एक ऐसा चेहरा जो पूरी तरह से काला था। ये देखकर उस यात्री की चीख ही निकल गई। और तभी जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई और ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। दहशत अपने चरम पर थी। अब नियम के अनुसार ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड ये देखने नीचे उतरे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। बस कुछ ही मिनटों में वो दोनों पूरी तरह से गायब हो चुके थे। बचे हुए यात्री अब पूरी तरह से उस अंधेरे में फंस चुके थे। भाग 4, आखिरी संदेश और हमेशा के लिए गुमनामी। रात का खौफनाक मंजर बीत रहा था और सुबह हो रही थी।
लेकिन बाहरी दुनिया को अब तक कोई अंदाजा नहीं था कि उस जंगल में असल में चल क्या रहा है। सुबह होने तक कंट्रोल रूम का ट्रेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। तभी अचानक रेलवे कंट्रोल रूम के रेडियो पर एक आखिरी वायरलेस मैसेज गूंजा। आवाज बहुत ही ज्यादा टूटी हुई और डरी हुई थी। वो ट्रेन के अंदर है। ये इस पूरी घटना का सबसे भयानक पल था। और उस संदेश के तुरंत बाद सिग्नल कट गया, हमेशा के लिए। रेडियो पर उसके बाद सिर्फ एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो आज तक नहीं टूटा। जब सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो जांच दल ने इंच दर इंच वो पूरा रोड छाना, लेकिन तार्किक रूप से आप ही सोचिए, ये कैसे संभव है? ना तो ट्रेन का कोई मलबा मिला, ना ही उन 40 यात्रियों का एक भी निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन वहां कभी थी ही नहीं। कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला, और कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस पैसेंजर ट्रेन का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हमेशा के लिए हटा दिया गया। भाग 5, रहस्य जो आज भी जिंदा है। 1999 की वो घटना दस्तावेजों से भले ही मिटा दी गई हो, लेकिन वो रहस्य आज भी उसी ट्रैक और उस जंगल में कहीं ना कहीं जिंदा है। आज भी अगर आप उस इलाके के पुराने रेलवे कर्मचारियों से बात करेंगे तो वो इस दावे को बिल्कुल सच मानते हैं। उनका कहना है कि अमावस्या की गहरी काली रात में उसी जंगल के पास से एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस ट्रेन से कोई आवाज नहीं आती। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक भारी सन्नाटा बैठा होता है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, ये सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है, या फिर 1994 की उस रात उस घने जंगल में सचमुच कुछ ऐसा घटा था जो विज्ञान और हमारी समझ की सीमाओं के बिल्कुल परे है? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि कुछ रहस्य शायद रहस्य ही रहने के लिए बने हैं।